अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम IT 602 की फ़ाइनल टर्म की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों की जो मैंने मिड टर्म की सीरीज़ बनाई थी IT 602 की, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और आप सब ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि काइंडली आप फ़ाइनल टर्म की भी बना दें। तो आज से हम लोग फाइनल टर्म की स्टार्ट करेंगे IT 602, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से करेंगे और वो वाले क्वेश्चन जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो आप अच्छे से करेंगे तो आपके 90 या 80-90% पेपर तकरीबन वही रिपीट होता है। ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। तो चले, मैं आपको बोर नहीं करती, स्टार्ट करते हैं अपने फाइनल टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs को। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो पार्ट आपका क्वेश्चंस के लिए है जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुए थे, और जो पिंक हाईलाइट किए हुए हैं वो है आपके MCQs जो फाइनल टर्म के थे पेपर के दौरान। ओके, चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा एक नज़र। ये रहा, ये आपका ना क्वेश्चन था, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन में था कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है। उसका आंसर बस यही चीज़ था, हमने बताना था व्हाट इज़, उन्होंने क्वेश्चन दिया था व्हाट इज़ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो ये आपने यहाँ पे अच्छे से कर लेना। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वरना मैं इंशाल्लाह ये जो PDF है ये साथ अटैच कर दूँगी। आप लोग जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो मेरी बायो से आप लोग, उधर बायो कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वरना अगर नंबर भी गिवन है तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ से मैं डायरेक्ट सेंड कर दूँगी। तो ये क्वेश्चन के लिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा लेंथी है तो शायद मुझे 2 पार्ट इसके बनाने पड़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई भी चीज़ मैं स्किप ना करूँ जो आपके फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट हो। यहाँ से बाकी कोई MCQs नहीं था, लेकिन पढ़िएगा लाजमी, क्योंकि कोई पता नहीं होता। ये अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी वाला भी लाजमी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ये MCQs था, ठीक है। इन SDN लाइक एनीथिंग virtualized टू सॉफ्टवेयर इज डैश फ्रॉम द हार्डवेयर। ये जो अंडर सर्कल किया हुआ ना, ये जो है यहाँ पे डैश गिवन थी, उन्होंने बताया था फ्रॉम, बाकी सारा गिवन था इज डैश फ्रॉम द हार्डवेयर, तो इसकी जगह पे करेक्ट जो ऑप्शन था वो था डीकपल्ड फ्रॉम द हार्डवेयर, ठीक है। ये आपने अच्छे से करना है। ये MCQs था फाइनल टर्म के पेपर में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन नहीं था। ये मेरा अपना जो फाइनल टर्म का पेपर हुआ था ना, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी रिपीट था, लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। और तकरीबन जितनी भी मेरी फेलोज़ या जो भी स्टूडेंट्स थे मेरे, सबका तकरीबन लाइक अगर 100 है ना, 100 में से 90 या 80 स्टूडेंट्स का ना ये वाला क्वेश्चन रिपीट था, लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। हाईलाइट तो मैंने थोड़ा सा पार्ट किया हुआ है, बट आप लोग इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करिएगा, ताकि अगर वहाँ पे आपको एज अ लॉन्ग भी आ जाए तो आप लोगों को वहाँ पे डिफ़िकल्टी ना हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन, ये उन्होंने हाल में दिया हुआ था, डिफाइन लेयर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये जो इसकी 3 लेयर्स है ना, ये उन्होंने पूछी थी ऊपर से। हाँ, ऊपर से डेफिनेशन कर लीजिएगा मेन जो 2-3 लाइनों की, और नीचे जो है ये कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर, इसकी 2-2 लाइनें ना डेफिनेशन उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्ट किया आप पहले कोर लेयर की, तो है ये एक ही लाइन, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है उसकी फर्स्ट लाइन कर लें एन इंटरमीडिएट से लेके क्लोजेस्ट तक, और उसके बाद एक्सेस लेयर है उसकी जो फर्स्ट 1-2 लाइनें इंपॉर्टेंट जो आपको लगती हैं वो आप कर लें, ताकि ये आपका क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये क्वेश्चन था लॉन्ग के लिए। स्पाइन एंड लीफ टोपोलॉजी, ये कुछ स्टूडेंट्स का आई थिंक सो था, बट ज़्यादा का रिपीट नहीं था, लेकिन एक दफ़ा देख लीजिएगा इसको भी। हाँ जी, ये जो स्पाइन एंड लीफ है ना, with today high density switches many physical servers can be connected using relatively few switches। ये कुछ स्टूडेंट्स का ना रिपीट था, उन्होंने बेनिफिट्स में से उन्होंने पूछा था कि बताएं स्पाइन और लीफ टोपोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं। ये रिपीट था कुछ स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट, ये STP वाला कोई नहीं था किसी का, मल्टी होमिंग वाला भी कोई नहीं था, ये भी आई थिंक सो नहीं था किसी का भी। फायरवॉल्स, इनमें से कुछ के MCQs थे।
ये जो मैकेनिकल हार्ड डिस्क है ना, इसमें जो सीरियल ATA यानी साटा और ATA वाला जो डिस्क है ना, ये आपके MCQs में था। सीरियल ATA डैश डिस्क या इस तरह का ना कुछ ये MCQs था, सॉरी ये था सीरियल ATA साटा डिस्क। नीचे ये जो लो एंड हाई कैपेसिटी डिस्क, ये MCQs में गिवन था। आपने बताना था कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट जो इसका ऑप्शन था ना वो था लो एंड हाई कैपेसिटी डिस्क। ये MCQs था आपका। ऊपर कोई हम मिस तो नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा, ये MCQs आप देख लीजिएगा। जो सीरियल यानी साटा डिस्क आपकी वो क्या चीज़ होती है, वो लो एंड हाई कैपेसिटी डिस्क होती है। उसके अलावा ये ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है यानी SSD किस चीज़ पे बेस करती है, ये MCQs में गिवन था कि हमने बताना था किस चीज़ पे ये बेस करती है। ये बेस्ड ऑन फ्लैश टेक्नोलॉजी, यानी जो फ्लैश टेक्नोलॉजी है ना, ये ऑप्शंस में गिवन था और आपने करेक्ट सेलेक्ट करना था इसको, फ्लैश टेक्नोलॉजी को, कि जो SSD होती है ये फ्लैश टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। ये भी MCQs था। ओके, ये टेप्स में से एज सच नहीं था, ये भी नहीं था इसमें से, लेकिन एक नज़र पड़िएगा लाजमी। अच्छा, ये जो रेड है ये क्वेश्चंस में था। ये डिफाइन रेड टेक्नोलॉजी या रेड कुछ इस तरह का ना, ये क्वेश्चंस के अंदर था। तो ये हमने उसकी क्वेश्चंस के आंसर्स में आपने ये आप लाजमी प्रिपेयर करिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में था शायद। रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइड, कि रेड हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी ऑफ डाटा और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करिएगा। और नीचे ये जो रेड की है ना लेवल्स हैं जो इसके, ये हाँ ये कुछ के आई थिंक सो ये लॉन्ग में था या शॉर्ट में था, बट शायद शॉर्ट में था। तो ये आप लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा एज अ क्वेश्चन और एज अ MCQs भी, क्योंकि ये जो पिंक पार्ट हाईलाइट हुआ है ना, ये आई थिंक सो MCQs में था कि इसके टोटल कितने लेवल्स होते हैं, तो 5 लेवल्स होते हैं इसके। और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ लोगों का था कि ये कितने इसके होते हैं, कौन कौन से इसके लेवल्स हैं और उनको आप डिफाइन करें। तो इसके 5 लेवल्स हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 10, रेड 5 एंड रेड 6। ये जो इसके 5 लेवल्स हैं ये एज अ क्वेश्चन के लिए आप रेडी कर लीजिएगा। और जो इसका है क्या नाम है 5 लेवल्स, ये आप MCQs के लिए रेडी करिएगा। बाकी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि कितने डिस्क स्पेस होती है इनकी। फॉर एग्जांपल MCQs में आ सकता है कि रेड 1 जो है वो 50% डिस्क को यूज़ करता है, दूसरा जो रेड 10 है वो 50% है, और दूसरा ये स्ट्रिपिंग और रेड 5 है। ओके, ये इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। ओके, ये जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में था। अच्छा जी, मल्टी स्टोरेज सिस्टम कैन बी यूज, ये आई थिंक सो रिडंडेंसी एंड डाटा डुप्लीकेशन में ना, ये आपने उन्होंने क्वेश्चंस में दिया हुआ था। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, रिडंडेंसी और डाटा डुप्लीकेशन के अबाउट, या सैन जो है इसके अबाउट ये पढ़ लीजिएगा। और ये आई थिंक सो MCQs था। मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम कैन बी यूज यूजिंग डैश या यूजिंग रेप्लिकेशन, ये इसका ना कुछ इस तरह का MCQs में था ये गिवन। तो ये आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी था सिंक्रोनियस रेप्लिकेशंस क्या होती हैं, ये आप एज अ क्वेश्चन, ये आई थिंक सो मैंने इसको रॉन्ग हाईलाइट कर दिया, ये ग्रीन में करना चाहिए था। ये क्वेश्चंस के अंदर था सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस रेप्लिकेशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में था बच्चों के ना। तो ये आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में उन्होंने डिफरेंस पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये बुक ईजी है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ी समझने की ज़रूरत है। रेट पेनल्टी, ये बहुत ज़्यादा मतलब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखने में तो ये इतना नहीं लगता, लेकिन ये है तो 4-5 लाइनों का। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा 1 मिनट इसका ना एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने लेक्चर ध्यान से लिया हुआ है ना, तो वहाँ पे सर ने ना बताया हुआ है कि इसकी पेनल्टीज़, हर रेड 0 की क्या पेनल्टी है, रेड 1 की क्या है, 10 की क्या है, 5 की क्या है। तो लेक्चर के दौरान सर ने बताया हुआ है, इधर कोई नहीं लिखा हुआ है। मैं एक सेकंड ना आपको वो प्रोवाइड करती हूँ। ये चीज़, ये मैंने ना लेक्चर के दौरान वैसे ही अपनी खुद रिमाइंड करने के लिए लिखा था कि जो रेड 0 है इसकी 0 पेनल्टी होती है, रेड 1 है इसकी 2 पेनल्टी है, रेड 10 की भी 2 पेनल्टी है और रेड 5 की 4 पेनल्टी है।
तो ये जो पेनल्टी है ना, ये सर ने लेक्चर के दौरान, या मैम थी पता नहीं, सारिया मैम ने ना लेक्चर के दौरान बताई थी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर पेपर में आ जाता है ना, जैसे मेरा भी ये क्वेश्चन रिपीट था, ये आया हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने फिर यही लिख दी थी पेनल्टीज इसकी ना, कि रेट 0, ये इसकी 0 पेनल्टी होती है, 1 की 2, 10 की भी 2, और जो 5 है उसकी 4। तो ये रिपीट क्वेश्चन आप एक दफ़ा इसको ना ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से कोई नहीं था। कैशिंग आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, मतलब इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें, इतने ज़्यादा ये कोई टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेना तो आपको कवर हो जाएगा ये चीज़ क्या लिखा हुआ है। ये MCQ था। अच्छा जी, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ओहो ज़्यादा ही जूम हो गया, एक मिनट। ये द फर्स्ट पब्लिकली रिकॉग्नाइज जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज, ये कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था जी जो पब्लिकली रिकॉग्नाइज था? वो था ENIAC। इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, लेकिन ये MCQ था मेरा भी। ये फर्स्ट जो पब्लिकली रिकॉग्नाइज कंप्यूटर था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। और ये कुछ जो है, ये इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि वो रिपीट हो जाए कि कब ये डिज़ाइन किया गया था, 1943 के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हिस्ट्री में से ना काफ़ी MCQs आते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये अच्छा, ईच CPU इज़ डिज़ाइन टू हैंडल डाटा इन चंक्स। आगे डैश गिवन थी कि ईच CPU इज़ डिज़ाइन टू हैंडल डाटा इन चंक्स कॉल्ड डैश। तो इसके जो है करेक्ट ऑप्शन था वो था वर्ड्स। ईच CPU इज डिज़ाइन टू हैंडल द डाटा इन चंक्स कॉल्ड वर्ड्स। तो ये आप MCQs था एक रिपीट, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कोई था नहीं, ये भी नहीं था। स्टैटिक और डायनामिक रैम, नहीं ये नहीं था। ये क्वेश्चन था कुछ स्टूडेंट का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंसर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंप्यूटर compute। ये SDC virtual machines are typically managed using one redundant centralized virtual machine management। ये virtual machine के अबाउट भी क्वेश्चंस थे, तो आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा इसी के अंदर ही हो रहा है, कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन के अंदर। तो कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन आई थिंक सो क्वेश्चन में था, तो उसके अंदर ये जो है ना आपने कर लेना है, बेशक यही डेफिनेशन कर लें। ये क्वेश्चन था लॉन्ग में स्टूडेंट्स का, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन। तो ये बेशक आप लोग बुक वाली सही क्लियर समझ में नहीं आ रही, वैसे आप यही कर सकते हैं कि इसको हमें मैनेज करना पड़ता है, ये रिसोर्सेज को यूज़ करती है, पावर और कूलिंग सिस्टम को यूज़ करती है, मस्ट बी बैकअप, इसका बैकअप लेना पड़ता है, और मस्ट बी केप्ट अप टू डेट इसको रखना पड़ता है, और पैचेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अगर ये नहीं समझ आ रही सही से, तो आप लोग वो कर लो, ChatGPT से ले लो इसके ना डिसएडवांटेजेस। और आगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा लेयर, ये बड़ी बड़ी है, मैं तो कहती हूँ वही जो ऊपर वाली 4-5 है ना, वो अगर आपने कर ली तो वो भी इनफ है। कंटेनर इम्प्लीमेंटेशन इनमें से नहीं था, इनमें से कोई था नहीं। ये MCQs था। एक दो स्टूडेंट्स ने ना, मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था ये जो HP है ना, इसका क्या स्टैंड होता है। तो ये जो हैलेट पैकेट है ना, ये HP जो लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं ना, उसका जो रियल स्टैंड है ना, वो यहाँ पे गिवन है, तो आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। हाँ, ये मिनी कंप्यूटर इन्वॉल्व इन द डैश एज स्मॉल कंप्यूटर दैट बिकम पॉसिबल। तो इन्होंने आई थिंक सो ईयर पूछा था। हाँ, ये 1960s में आए थे। और a single mini computer typically was housed into few cabinets the size of 19-inch rack। ये भी MCQs में था। ओके, नेक्स्ट। X86 सर्वर्स, सर्वर्स के आई थिंक सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन द सर्वर सिस्टम, या सर्वर के अबाउट उन्होंने कोई क्वेश्चन गिवन था, तो हमने उसका आंसर देना था। तो ये भी आप क्वेश्चन के तौर पर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इसको।
सर्वर कंप्यूटर्स, ओके, सुपर कंप्यूटर्स, अवेलेबिलिटी, डैश इज एन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर सर्वर। ये एमसीक्यूज था। डैश गिवन थी लॉक स्टेपिंग की जगह, और इसका करेक्ट बताना था डैश इज एन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर सर्वर। तो जो लॉक स्टेपिंग है वो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्नोलॉजी होती है सर्वर्स के लिए। तो ये भी क्वेश्चन में था, क्वेश्चन ही सॉरी एमसीक्यूज में था। कंप्यूटर परफॉर्मेंस नहीं, इनमें से इतना ये है। ओके जी, when an instruction is fetched from main memory also to the next, also the next instruction are fetched and stored in cache। तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस गिवन थे तो जो ट्रू ऑप्शन था वो था प्री फैचिंग। बाकी सारा ये जो हाईलाइट है वो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और जो ट्रू हमने सेलेक्ट करना था वो उसका करेक्ट ऑप्शन था प्री फैचिंग। होती है कि जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हुई होती है, लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है फैच होके, तो इसको हम प्री फैचिंग बोलते हैं। Okay, next है the cache system tries to predict the outcome of branch instruction before they are executed by the CPU called dash। तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रांच प्रिडिक्शन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। बाकी सारा गिवन था, करेक्ट ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट करना था वो था ब्रांच प्रिडिक्शन। तो ये भी एक दफ़ा देख लें ध्यान से, ये फाइनल टर्म का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, अ डैश प्रोसेसर इज अ सीपीयू विद मल्टी सेपरेट कोर्स। वो कौन सा प्रोसेसर होता है, इज अ सीपीयू विद अ मल्टी सेपरेट कोर्स, तो उसको हम मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट करना था वो था मल्टी कोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कोर्स इन मल्टी कोर प्रोसेसर रन एट। जो मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर उसके कोर्स होते हैं वो किस स्पीड पे रन करते हैं, रन एट लोअर फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करना था वो था लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, डैश मेक्स अ सिंगल प्रोसेसर कोर वर्चुअली वर्क एज अ मल्टी कोर प्रोसेसर। जो हाइपर थ्रेडिंग होती है वो सिंगल प्रोसेसर कोर को वर्चुअली वर्क करने में मल्टी कोर प्रोसेसर के तौर पर वर्क करने के काबिल कर देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था वो था हाइपर थ्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये वो जो मैंने आपको कहा है ना कि था वर्चुअलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस और कुछ के थे बेनिफिट्स से, कुछ के क्वेश्चंस में रिपीट था। तो ये आप एक दफ़ा ना, क्योंकि बच्चे कुछ स्टूडेंट्स ना आके सही तरह से क्वेश्चन भी नहीं बताते, तो वो कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या मतलब टेढ़ा मेढ़ा आके क्वेश्चन बताते हैं ताकि अगला भी किसी के ना कोई काम ना आए। तो बहरहाल आप एक दफ़ा ना इसको पढ़ लीजिएगा। आई थिंक सो कुछ स्टूडेंट्स के थे कि आप बेनिफिट बताएं वर्चुअलाइजेशन के। The physical server run just one virtual machine. Okay, ये शॉर्ट क्वेश्चन था जी। सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल क्या चीज़ होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर था। डिफाइन सिस्टम मैनेजमेंट कंसोल। तो इसकी अगर आप ये 2-4 पॉइंट कर लें, 2-3 तो इनफ है। ये जो 2-3 हाईलाइट हुए हैं वो अच्छे से कर लें तो वो भी बहुत है। इतनी लंबी लंबी कहानियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें कितने मतलब अगर आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि बच्चे स्टार्ट से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इधर लिखी हुई डेफिनेशन भूल जाते हैं तो आपकी अपनी जो आपको याद है आप वो लिख दें। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अबाउट आप ये उसका डेफिनेशन कर लें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। सर्वर्स टू एप्लीकेशन लो लेवल हार्डवेयर मैनेजमेंट इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आई थिंक सो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना उन्होंने पर्पस, हाँ पर्पसेस पूछे थे शायद। पर्पसेस या डेफिनेशन ना पर्पसेस में था आई थिंक सो लॉन्ग क्वेश्चन के। पर्पस बताएं क्या चीज़ इसके होते हैं, सर्विस कौन कौन सी ये प्रोवाइड, पर्पसेस या सर्विसेज, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। बट ये उस टाइम ना यही मैंने हाईलाइट किया था। तो आप एक दफ़ा ना इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, ये नहीं था।
ये ईयर्स एक दफ़ा ना लाजमी देख लीजिएगा कि यूनिक्स कब क्रिएट हुआ था 1969 में, और दूसरा ये IBM कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s में। टू बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ लीजिएगा लाजमी। अच्छा, ये क्वेश्चन था, MCQ था मेरा भी। द डैश इज़ अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या चीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होती है? वो है जी कर्नल। द कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्वेश्चंस के अंदर भी था ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफाइन करें, या ये जो कर्नल है ये क्या चीज़ परफॉर्म करता है। तो कर्नल की सारी जो फंक्शनैलिटी है ना वो नीचे गिवन है, ये जो क्वेश्चन की सूरत में है ना। Start and stop the program, manage the file system, perform low-level tasks. The kernel schedule access to hardware and avoid conflicts if two programs try to access the same resource or device simultaneously. तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कर्नल की फंक्शनैलिटीज़ वो पूछते हैं तो। अच्छा, ये भी MCQs था। डैश आर अ स्मॉल एप्लीकेशन दैट कनेक्ट स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस टू द कर्नल। तो क्या चीज़ है जो कि स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को कर्नल्स के साथ कनेक्ट करती है? तो वो हमारे ड्राइवर्स होते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी अगर हार्डवेयर आप अटैच करते हैं तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए आपके PC के अंदर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ओके जी, नेक्स्ट है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मल्टीपल रनिंग प्रोसेसेस इन अ पैरेलल बाय स्केड्यूलिंग ईच प्रोसेस टू रन ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो ये क्या चीज़ होती है? करेक्ट ऑप्शन था प्रोसेस स्केड्यूलिंग। ठीक है, आप इसका जो हमने सेलेक्ट करना था वो था प्रोसेस स्केड्यूलिंग। तो ये भी एक दफ़ा MCQs देख लीजिएगा। फाइल सिस्टम। ओके जी, फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट था काफ़ी बच्चों का। डिफाइन टू फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स। तो उसमें फर्स्ट है NFS, ओरिजिनेट फ्रॉम यूनिक्स, और दूसरा SBME/CIFS। तो ये क्या, ओरिजिनेट फ्रॉम विंडो। तो ये दो जो है ये फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ये काफ़ी बच्चों का रिपीट था क्वेश्चन। ये जो था ना, ये भी एक क्वेश्चन था, लाइक उन्होंने ना एक अजीब से तरह का घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ था। डिफाइन द पता नहीं सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग फंक्शन, इस तरह का ना। ये काफ़ी बच्चों ने आके बताया था, बट क्लियर किसी को नहीं समझ आई कि उन्होंने आकर पूछा क्या था। तो हमारे अकॉर्डिंग लाइक मेरी भी और या जो भी मैं हमारे मतलब मेरी फ्रेंड्स थी या कुछ भी, हमें जो करेक्ट लगा था इसका ऑप्शन के इसका जो ऑप्शन है सॉरी इसका जो आंसर है वो यही वाला बनता है कि सिस्टम कॉल के अबाउट, क्योंकि पूरी बुक में और कहीं भी सिस्टम कॉल का कोई भी एग्जांपल या कुछ भी गिवन नहीं था। सिर्फ ये एक टॉपिक है जहाँ पे सिस्टम कॉल के अबाउट वो बता रहे हैं। तो अगर आपका बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये फर्स्ट लाइन करें, इंट रीड, इंट हैंडल अवॉइड बफर, और उसके बाद इंट एन बाइट वाली, और नीचे इसको ट्रांसलेट करके उसकी एग्जांपल बताएं कि इनटू सिस्टम कॉल में जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो ये वाली कमांड बन जाती है, रीड फाइल हैंडल डेस्टिनेशन डाटा पॉइंटर एंड नंबर ऑफ बाइट्स। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए इनफ हो जाता है। ऊपर से अगर आपने डेफिनेशन करनी है ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो करके तो नीचे ये एग्जांपल दे दे कि ऐसे हम उसको सिस्टम कॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो ये वाला टॉपिक हम देख के फिर उसके बाद मैं ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में था, डिफाइन मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, कैशे मैनेजमेंट, पेजिंग, हाई वॉल्यूम डाटा ट्रांसफ़र, मेमोरी मैनेजमेंट, यूनिट्स, और उसके बाद बाकी ये दोनों, ये आप ठीक है। ये वाली वीडियो आई थिंक सो इतना, ये पार्ट 1 के लिए इतनी बहुत है, क्योंकि अभी हमने 283 पेजेस किए हैं, बाकी ये 445 तक है टोटल फाइनल का सिलेबस, तो जितनी इसकी स्लाइड्स हैं। तो मैं नेक्स्ट अभी इसका पार्ट 2 बना देती हूँ, तो वो भी आपका इधर मैं अपलोड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि मैं फ़ाइनल की वीडियो अपलोड कर दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए।